नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्तियाश अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं 12 अक्टूबर के सवाल से। सवाल था, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया? देखते हैं, 4 विकल्प हैं: अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा या मध्य प्रदेश। बात करें तो ये सही विकल्प है इसमें से अरुणाचल प्रदेश। यह अभ्यास जो कि भारतीय सेना की अगली पीढ़ी की ड्रोन युद्ध तकनीकी के प्रति तत्परता और आधुनिक ड्रोन व प्रतिरोध प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रमाणित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। वहीं पे तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? 4 विकल्प है: 13 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो सही विकल्प है 13 अक्टूबर। ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो कि 13 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में लोगों, समुदाय और सरकारों को आपदाओं के खतरों को कम करने की तैयारी बढ़ाना और सतत विकास के लक्ष्यों से जोड़ने के लिए जागरूक करना। यह दिन जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था ताकि यह समझाया जा सके कि आपदाओं को केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही से भी जोड़ा जा सकता है। अगला सवाल है, दिल्ली के घोषणा पत्र के अनुसार COP 30 में वैश्विक दक्षिणी शहरों को किस प्रकार नेतृत्व प्रदान किया गया? 4 विकल्प हैं: केवल राजनीतिक नेतृत्व, तकनीकी और जलवायु नीतियों में नेतृत्व या केवल सांस्कृतिक नेतृत्व या केवल पर्यावरणीय नेतृत्व। सही विकल्प है तकनीकी और जलवायु नीतियों में नेतृत्व। ये COP 30 में दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत जो कि वैश्विक दक्षिणी शहरों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी और नीतिगत मामलों में नेतृत्व प्रदान किया गया, जिससे यह शहर जलवायु समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगला सवाल है, गोवा में आयोजित पर्पल फेयर 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 विकल्प है: पर्यटन को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों की समावेशिता, प्रतिभा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों का प्रदर्शन या पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित करना। सही विकल्प है दिव्यांगजनों की समावेशिता, प्रतिभा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। गोवा में ये समावेशिता की भावना उस समय जीवंत हो उठी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 विविधता का उत्सव तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। वे दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उद्यमशीलता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित यह कार्यक्रम जो कि एक समावेशी और सुलभ समाज की ओर भारत की यात्रा को रेखांकित करता है। वहीं इसकी थीम रही है पर्पल फेयर 2025 की समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव, जो कि थीम के तहत शुरू किया गया था। और ये पर्पल फेयर सभी के लिए सम्मान, नवाचार और समानता का प्रतीक जो कि एक प्रमुख उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में हुए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किन लोगों को मिला है? 4 विकल्प है: रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट या शाहिद कपूर और आलिया भट्ट। तो सही विकल्प है तीसरा, अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट। ये तीनों को जो कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर जो कि लीड रोल पुरस्कार अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को साझा रूप से दिया गया है, चंदू चैंपियन को। ये बेस्ट एक्ट्रेस जो कि लीड रोल महिला का पुरस्कार आलिया भट्ट को उन्होंने जिगरा फिल्म में भूमिका के लिए मिला। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई? 4 विकल्प है: हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। सही विकल्प है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन सही है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये मरुस्थलीकरण से निपटना, शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना था। यह मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी जो कि एक नई जैव प्रौद्योगिकी विधि है,
इस तकनीकी से रेतीली बंजर मरुस्थलीय जमीन को मिट्टी जैसा बना दिया जाता है ताकि वहां खेती की जा सके। इसमें कुछ विशेष चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि रेत के कणों को वाइन बनाने वाले पदार्थों का प्रयोग, सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करना और पोषक तत्वों का चक्र बढ़ाना और जल धारण क्षमता को सुधारना था। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 4 विकल्प हैं, चीन, अमेरिका, रूस या जापान। तीसरा ऑप्शन सही है, रूस। ये न्यू स्टार्ट संधि जो कि एक समझौता जो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। इसका मकसद है कि दोनों देश बहुत ज्यादा परमाणु हथियार न बनाएं और एक सीमा में रहें। इसमें यह तय होता है कि जैसे दोनों देश कितने बम वर्षक रख सकते हैं, कितने परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं, और दोनों देश जो कि एक दूसरे की जांच भी कर सकते हैं कि कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। इस तरह से इसे स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है, दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? 4 विकल्प हैं, पलाऊ, जापान, अमेरिका या पलाऊ। सही विकल्प है पलाऊ में। इस अनोखी पहल का उद्देश्य जो कि महासागर की रक्षा के महत्व पर वैश्विक जागरूकता फैलाना था। पलाऊ के राष्ट्रपति जो कि सुरांगे विस्पर जूनियर ने यह साक्षात्कार एस्तोनियाई ओलंपिक तैराक और पर्यावरण कार्यकर्ता मर्लिन लिवांड के साथ समुद्र के अंदर किया था। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने पहली बार संयुक्त रूप से किस प्रकार का सैन्य अभ्यास किया? 4 विकल्प हैं, टैंक युद्ध अभ्यास, विमान वाहक पोत हमला अभ्यास या परमाणु परीक्षण अभ्यास या पनडुब्बी खोज अभ्यास। सही विकल्प विमान वाहक पोत हमला अभ्यास। ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रक्षा सहयोग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण दर्ज हुआ है, जब दोनों देशों ने पहली बार संयुक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो कि CSG अभ्यास किया। एक्सरसाइज कॉन्कर जो कि 2025 जो 5 से 9 अक्टूबर तक भारत के पश्चिमी तट के पास आयोजित हुई। इसमें पूर्ण पैमाने की वायु समुद्र युद्ध अभ्यास गतिविधियां शामिल थी इसमें। अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला को भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? 4 विकल्प हैं, प्रतिभा पाटिल, ऋचा शर्मा, सोनाली सेन गुप्ता या मीरा जैन। तीसरा ऑप्शन है सोनाली सेन गुप्ता। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव की घोषणा करते हुए सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इनकी नियुक्ति जो कि 9 अक्टूबर 2025 से हुई और लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ ये सेन गुप्ता भारत की वित्तीय प्रणाली से जुड़ी और कई नीतिगत और विनियामक पहलों में विशेषज्ञता रखती हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस संग्रहालय में श्री कृष्ण से संबंधित एक नया विंग जो कि स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 4 विकल्प हैं, रामायण संग्रहालय अयोध्या में, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र, इंदिरा गांधी म्यूजियम जो कि दिल्ली या विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में। तो सही विकल्प है दूसरा जो कि श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र। ये श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि भारत के अकेले ऐसे संग्रहालयों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह संग्रहालय उनके अवतारों और महाभारत काल के सांस्कृतिक संदर्भ को प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1987 में और जो कि वर्तमान भवन में स्थानांतरण जो कि 1991 में। अब तक ये 2 विस्तार हुए, जैसा पहला है दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक जो कि 2012 में है। आज का सवाल जो आप लोग के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? 4 विकल्प हैं, 50%, 100%, 20% या 85%। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।